हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज का थर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में इसके फॉर्मूले से डिस्कस किए थे, प्लस ये भी देखा था कि इवन वेवफॉर्म, ऑड वेवफॉर्म एंड नाइदर इवन नॉर ऑड, ये तीन टाइप के वेवफॉर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेकिन पहले एक डायग्राम, ये क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है, वेवफॉर्म दिया है, वो अच्छे से देखो। ये वेवफॉर्म जो है वो ओरिजिन के राइट साइड सिर्फ दिख रहा है, 0 से 3t तक दिख रहा है। करेक्ट। तो ये वेवफॉर्म जो है, ऐसा ही वेवफॉर्म आपको ओरिजिन के लेफ्ट साइड भी इमेजिन करना है। तो डायग्राम में जो वेवफॉर्म दिख रहा है वो 0 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है, वो सिर्फ 3t तक नहीं है, वो इन्फिनिटी तक है। एंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड भी आपको सेम ऐसा ही वेवफॉर्म इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक इमेजिन करना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये जो फोरियर सीरीज है, ये कंसेप्ट हम लोग सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल को ही अप्लाई कर सकते हैं। पीरियोडिक सिग्नल मतलब जो सिग्नल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है, ऐसे सिग्नल को ही हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, फोरियर सीरीज। करेक्ट। और अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो ऐसे सिग्नल को हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अभी फोरियर सीरीज है तो ये सिग्नल आपको लेफ्ट साइड भी इमेजिन करना है, तो ये बात हमेशा याद रखो। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में जो वेवफॉर्म दिया था वो वेवफॉर्म मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। सेम ऐसा ही वेवफॉर्म आपको ओरिजिन के लेफ्ट साइड भी इमेजिन करना है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज निगेटिव टी एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। 0 टू टी जो ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है, सेम वैसा ही ट्रायंगल मैंने 0 टू माइनस टी ड्रॉ किया। सेम वैसा ही एक ट्रायंगल मैंने -t टू -2t ड्रॉ किया। करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये गिवन सिग्नल जो है ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में देखा था। अब जिसको ये पता नहीं है कि ये इवन ऑड एंड नाइदर इवन नॉर ऑड कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो प्लीज़ मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें। नेक्स्ट, तो ये सिग्नल जो है ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। अब ये नाइदर इवन नॉर ऑड है तो इसका मतलब मुझे फुल साइकिल कंसीडर करना है। अगर सिग्नल इवन होता या फिर ऑड होता तो हम लोग सिर्फ हाफ साइकिल ही कंसीडर करते हैं, दैट इज 0 टू t/2, इतना पोर्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन ये नाइदर इवन नॉर ऑड है तो इसलिए मुझे फुल साइकिल कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज 0 टू t। ये साइकिल क्या होता है? साइकिल मतलब रिपीटेड पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म इज कॉल्ड वन साइकिल। अब कितना पोर्शन रिपीट हो रहा है? तो देखो 0 टू t, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है सेम ऐसा ही ट्राइंगल t टू 2t रिपीट हो रहा है, 2t टू 3t रिपीट हो रहा है। सेम वैसे ही 0 टू -t, -t टू -2t रिपीट हो रहा है। तो 0 टू t इतना जो पोर्शन है ये वन साइकिल है, ये रिपीटेड पार्ट है। नेक्स्ट, एंड कैलकुलेशन के लिए मुझे सिर्फ वन साइकिल कंसीडर करना है, तो ये बाकी के सभी साइकिल इग्नोर करो, सिर्फ 0 टू t वाला पोर्शन कंसीडर करो। करेक्ट। नेक्स्ट, फोरियर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये एक्स ऑफ टी का। इसमें a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ओमेगा एन टी एंड समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ओमेगा एन टी। इसमें तीन वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने होते हैं, a0, an एंड bn। लेकिन अगर आपका सिग्नल इवन है या फिर ऑड है तो ये तीनों कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ऑड सिग्नल अगर है तो उसमें a0 और an 0 होता है, सिर्फ bn का कैलकुलेशन करना पड़ता है। और अगर आपका सिग्नल इवन है तो उसमें आपको bn का वैल्यू 0 मिलता है, मीन्स उसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होता है, उसमें सिर्फ a0 एंड an ये दो कैलकुलेशंस ही करने होते हैं। लेकिन अभी आपका सिग्नल नाइदर इवन नॉर ऑड है, इसका मतलब आपको a0, an, bn ये तीनों कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, अब इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने जो फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे उसमें देखो 4/t 0 टू t/2 था। सेम वैसे ही an के भी फॉर्मूले में सेम लिमिट था, bn के भी फॉर्मूले में सेम लिमिट था। बस an में cos ओमेगा एन टी है, bn में sin ओमेगा एन टी एंड a0 में कुछ नहीं है, सिर्फ x ऑफ t है। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूलेज आपके सामने लिखे हैं ये इवन एंड ऑड के हैं, इवन एंड ऑड। ध्यान से देखो इसके लिमिट्स क्या है, 0 टू t/2 है, हाफ साइकिल सिर्फ कंसीडर किया। लेकिन अभी मुझे फुल साइकिल लेना है तो उसके लिमिट जो है वो 0 टू t होने चाहिए। करेक्ट। और उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए थे, तो इसमें आएगा 2/t। डिफरेंस देखो क्या है, पहले 4/t था, अभी 2/t, इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 टू t। सेम वैसे यहाँ पर 2/t इंटीग्रेशन के लिमिट 0 टू t, अंदर का कंटेंट सेम है
बस इंटीग्रेशन के लिमिट और बाहर का ये रेशो जो है वो चेंज हो रहा है। सेम वैसे ही 4/t की जगह 2/t एंड लिमिट 0 to t, अंदर का इक्वेशन सेम है, x ऑफ टी साइन ओमेगा एन टी। तो ये फॉर्मूलेज आपको फुल साइकिल के लिए कंसीडर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 0 to t, ये जो साइकिल है इसमें एक इंक्लाइन लाइन दिख रहा है और ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करता है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें ये m स्लोप होता है एंड c जो है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m जो है स्लोप, उसके लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 y1 कौन है, x2 x1 कौन है, वो पहले चेक करना पड़ेगा। तो इस लाइन में देखो हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है मीन्स ओरिजिन पर जो पॉइंट है वो अपना इनिशियल पॉइंट है एंड ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है ये सेकेंड पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, 0 0 आएंगे, ओरिजिन पर है। एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 आएंगे t, a। अब ये x कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल। तो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला देखो t है एंड y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये मिला आपको a। तो x कोऑर्डिनेट इज t एंड y कोऑर्डिनेट इज a। चलो ये चारों वैल्यूज मिल गया। अब इसमें पुट करते हैं। तो y2 माइनस y1, y2 इज a एंड y1 इज 0 एंड डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, x2 इज t एंड x1 इज 0। तो m का वैल्यू मुझे मिला a अपॉन t। नेक्स्ट, अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमने लैप्लास में भी यूज़ किया था। उसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के प्रॉब्लम में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था। ये जो m आप लोग कैलकुलेट करते हो, स्लोप कैलकुलेट करते हो, ये राइट है या रॉन्ग है वो कैसे चेक करना है। m का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है, जब आप लोग नीचे से ऊपर जाते हो तब। जब आप लोग ऊपर से नीचे आते हो तब m का वैल्यू जो है वो निगेटिव आता है। अभी हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे, m का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अपना कैलकुलेशन करेक्ट है। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये y, m, x एंड c, चार में से m का वैल्यू तो मिल गया मुझे। अब y क्या है, x क्या है वो देखते हैं। x एक्सिस पर देखो, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखो t प्लॉट किया है, दैट इज टाइम प्लॉट किया है। एंड y एक्सिस पर x ऑफ t, ये फंक्शन प्लॉट किया है। तो y इज इक्वल्स टू x ऑफ t, x इज इक्वल्स टू t, करेक्ट। तो y, m, x तीन का वैल्यू मिल गया। अब बच गया c। ये c इज इक्वल्स टू 0 है, क्यों, बिकॉज लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब लाइन ओरिजिन से पास होता है c का वैल्यू 0 होता है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तब आपको c का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी इस प्रॉब्लम में c 0 है बिकॉज लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये सब वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो m y के जगह x ऑफ t लिखा इज इक्वल्स टू m के जगह a अपॉन t कैपिटल T इंटू x के जगह t लिखा स्मॉल t एंड c के जगह 0 लिखा। तो x ऑफ t इज इक्वल्स टू a अपॉन कैपिटल T इंटू टी फॉर 0 to t। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस कैलकुलेशन का। नेक्स्ट, फर्स्ट a0 को, अब देखो ये नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल है, इसका मतलब a0, an, bn तीनों कैलकुलेशंस मुझे करना पड़ेगा। तो पहले a0 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिया 2 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T x ऑफ t dt। x ऑफ t का इक्वेशन हमने तैयार किया है a अपॉन कैपिटल T इंटू टी। अब a अपॉन कैपिटल T कांस्टेंट है, उसको बाहर शिफ्ट किया तो 2a अपॉन टी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन के अंदर t बचेगा। अब t का इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट्स 0 टू कैपिटल T। अब लिमिट्स पुट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन मिला। अब इसमें देखो टी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, करेक्ट। तो a0 इज इक्वल्स टू मिल गया मुझे a। तो तीन में से फर्स्ट कैलकुलेशन का आंसर मिल गया a0 इज इक्वल्स टू a। और दो कैलकुलेशंस करने हैं an एंड bn। तो नेक्स्ट an फॉर्मूला ध्यान से देखो 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी x ऑफ टी कॉस ओमेगा एन टी। x ऑफ टी का है वैल्यू मेरे पास a अपॉन कैपिटल T इंटू टी। अब a अपॉन कैपिटल T कॉन्स्टेंट है, बाहर शिफ्ट करेंगे तो 2a अपॉन टी स्क्वायर टी कॉस ओमेगा एन टी डी टी।
अब इंटीग्रेशन के अंदर देखो दो टर्म्स दिख रहे हैं आपको, टी एंड कॉस ओमेगा एन टी, मतलब यहाँ पर आपको u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। अब u इंटू वी रूल अप्लाई करने के लिए पहले आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा, और सीक्वेंस के लिए ये वर्ड हमेशा याद रखो, LIATE। अब LIATE में L जो है वो लॉगरिथमिक होता है, I इन्वर्स होता है, A अलजेब्रिक होता है, T ट्रिग्नोमेट्रिक होता है एंड E एक्सपोनेंशियल होता है। अब ये T एंड कॉस ओमेगा एन टी, ये दोनों में से कॉस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। ये T कौन है? अब T में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने में, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट है लॉगरिथमिक, तो चेक करो T लॉगरिथमिक है? नहीं है, क्योंकि उसमें लॉग ये वर्ड नहीं दिख रहा है। फिर I इनवर्स, नहीं इनवर्स भी नहीं है। A अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है। चलो कुछ लोग कंफ्यूज है, आगे जाते हैं। T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, T ये ट्रिग्नोमेट्रिक है? नहीं। E एक्सपोनेंशियल? नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये T जो है ये कौन है? अलजेब्रिक है। समझा? नेक्स्ट, तो फर्स्ट इस कैलकुलेशन में फर्स्ट टर्म मुझे क्या लेना? अलजेब्रिक, एंड सेकेंड टर्म क्या लेना है? कॉस। तो स्टार्ट करते हैं इसका u इंटू वी रूल। तो सबसे पहले 2a/t² जैसा है वैसा लिखा। नेक्स्ट, अब फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा लिखेंगे, फिर सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब कॉस ओमेगा इन टी का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, एंड साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, करेक्ट? तो कॉस का इंटीग्रेशन है साइन ओमेगा इन टी, एंड डिनोमिनेटर में टी का जो कोइफिशिएंट है ओमेगा एन वो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना हम लोग। तो टी का कोइफिशिएंट ओमेगा एन मैंने यहाँ पर लिखा डिनोमिनेटर में, माइनस फर्स्ट टर्म टी है उसका डेरिवेटिव 1, सेकेंड टर्म साइन ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन ऑलरेडी है, अगेन और एक ओमेगा एन आएगा, तो ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन, ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर ऐसा होगा, एंड लिमिट्स आर 0 to t। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पर ही ख़त्म क्यों हुआ, आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 1 का हमने यहाँ पर क्या किया, t का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, 1 मिला। अब 1 का अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। मतलब आगे का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आंसर 0 मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, तो इसके आगे लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करने से पहले यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया देखो, और ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन, ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब लिमिट्स पुट कर दें। लिमिट्स पुट करने के पहले और एक चीज़ करना है, देखो दोनों टर्म का एडिशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा एन है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा ओमेगा एन से, तो इसलिए यहाँ पर ओमेगा एन आएगा एंड डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसको मैं बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर, टी स्क्वायर ऑलरेडी था बाहर, वो यहाँ पर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ इतना बच गया, ओमेगा एन टी साइन ओमेगा एन टी प्लस कॉस ओमेगा एन टी। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन ईजी करना था, इसलिए मैंने ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इक्वल किया और उसको बाहर शिफ्ट किया। ठीक है? अब 2a अपॉन ये कांस्टेंट वाला टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा। फर्स्ट लिमिट टी पुट कर दें, ओमेगा एन स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी आ गया, साइन ओमेगा एन स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी, प्लस कॉस ओमेगा एन स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी, माइनस 0 स्मॉल टी के जगह अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो इसलिए फर्स्ट टर्म 0 आ गया, प्लस कॉस 0 यहाँ पर आएगा, कॉस 0। नेक्स्ट, अब कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये कांस्टेंट वाला टर्म सेम, ओमेगा एन टी साइन ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा एन टी एंड माइनस कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट, जो ए एन का इक्वेशन हमें मिला है इसमें ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ये हम लोग पुट करेंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सेम वैसे ही आगे ओमेगा के जगह यहाँ पर मैंने पुट किया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यहाँ पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सेम वैसे ही यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर ओमेगा दिख रहा था मैंने उसको रिप्लेस किया 2 पाई अपॉन टी से। अब इसमें देखते हैं कैंसिल क्या क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 बच गया। नेक्स्ट टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये टी कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पर टी कैंसिल हुआ, नेक्स्ट टी कैंसिल हुआ,
अब आगे बच गया 2a अपॉन टू, सॉरी टू न्यूमरेटर में 2 नहीं है, ओनली a है, a अपॉन 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, इतना बच गया बाहर। एंड ब्रैकेट के अंदर देखो 2 पाई n बच गया ना ये। नेक्स्ट साइन 2 पाई n बच गया यहाँ पर, प्लस कॉस 2 पाई n बच गया ये, एंड -1। नेक्स्ट अब ये साइन 2 पाई, अगर मैं साइन 2 पाई n में देखो n का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये साइन 2 पाई होगा, n का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो साइन 4 पाई आएगा। n का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। मतलब n का कोई भी वैल्यू लो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको इवन टर्म मिलेगा, करेक्ट। तो साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0, साइन 6 पाई 0, मतलब n का कोई भी वैल्यू लो आपको आंसर 0 ही मिलने वाला है। इसका मतलब साइन 2 पाई जो है वो 0 है, करेक्ट। जैसे साइन 2 पाई हमने चेक किया, कॉस 2 पाई देखते हैं। n का वैल्यू अगर 1 है तो ये कॉस 2 पाई होगा, n का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, कॉस 4 पाई होगा। एंड कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, ये सब का आंसर जो है वो 1 होता है। दैट इज़ फॉर एनी वैल्यू ऑफ n कॉस 2 पाई n इज इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू हुआ 1, करेक्ट। तो ये 0 है, प्लस 1 माइनस 1। अब ध्यान से देखो 1 माइनस 1 आ गया ना ये, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, एंड 0 इंटू एनीथिंग ये कंप्लीट आंसर 0 हो गया। तो ए एन इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब सिंपल ट्रिक देखते हैं। हमने प्रीवियस दोनों प्रॉब्लम में हमने ये सिंपल ट्रिक देखा है, फिर से एक बार देखते हैं। मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया, वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया। अब ओरिजिन के राइट साइड जो एक्सिस है उसका एंगल है 0, ये अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सिस जो है π/2 90 डिग्री। नेक्स्ट इज पाई लेफ्ट साइड का, डाउनवर्ड डायरेक्शन 3π/2 दैट इज 270। ऐसे ही अगर कंटिन्यू करेंगे तो देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है, पाई के बाद 2 पाई वो राइट साइड आएगा, नेक्स्ट 3 पाई लेफ्ट साइड, 4 पाई राइट साइड, 5 पाई लेफ्ट साइड, 6 पाई राइट साइड, 7 पाई लेफ्ट साइड। मतलब एक पैटर्न पता चला होगा, जितने भी इवन टर्म्स है वो सब राइट साइड है, जितने भी ऑड टर्म्स है वो सब लेफ्ट साइड है। तो ऐसे ही आप लोग आगे इमेजिन कर सकते हो, करेक्ट। सेम वैसे ही ये π/2 है, यहाँ पर 3π/2 है। अब ऊपर जो π/2 है उसका कोएफिशिएंट है 1, नीचे जो π/2 है उसका कोएफिशिएंट है 3। मतलब दोनों जगह कोएफिशिएंट ऑड है, ऊपर 1 है नीचे 3 है। अब 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 5 जो कि ऊपर आएगा, नेक्स्ट आएगा 7 जो नीचे आएगा, 7 के बाद 9 ऊपर, 9 के बाद 11 नीचे, नेक्स्ट 13 ऊपर, 15 नीचे। सेम ऐसे आप लोग आगे इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब साइन के वैल्यूज देखते हैं। साइन 0 हमने स्कूल डेज में वो टेबल बाइट किया था। अब पूरा टेबल बाइट करने मीन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस दो वैल्यूज़ आपको बताना है, साइन 0 एंड साइन 90 के। साइन 0 जो है वो 0 होता है एंड साइन 90 जो है वो 1 होता है, क्लियर। अब राइट साइड 0 है साइन के, यहाँ पर देखो राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी क्या आएगा 0। साइन के ऊपर यहाँ पर 1 है तो नीचे उसका साइन चेंज करके क्या आएगा -1। तो इसके आगे मैं आपको अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज साइन 4 पाई तो आप लोग इमीडिएटली आंसर दे सकते हो 0। साइन 7 पाई 0, साइन 9π/2 1, साइन 15π/2 -1। मतलब आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट कैलकुलेटर आप लोग ये वैल्यूज़ बता सकते हो। तो एग्ज़ाम के टाइम ये डायग्राम जो है वो लास्ट पेज पर ड्रॉ करके रखना है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। नेक्स्ट सेम वैसे ही कॉस के वैल्यूज़। अब कॉस 0 होता है 1 एंड कॉस 90 होता है 0। बस ये दो वैल्यूज़ आपको पता होने चाहिए और वो हमने स्कूल डेज में ही देखा था। अब कॉस 0 जो है वो 1 है, मीन्स कॉस के राइट साइड देखो 1 है तो लेफ्ट साइड उसका साइन चेंज करके क्या आएगा -1। कॉस के ऊपर देखो यहाँ पर 0 है तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर 0। तो कॉस 6 पाई इज़ 1, कॉस 7 पाई इज़ -1, कॉस 9π/2 0, कॉस 7π/2 0। तो इमीडिएटली आप लोग कोई भी आंसर बता सकते हो। तो ये सिंपल ट्रिक हमेशा याद रखो, एग्जाम के टाइम एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये दो डायग्राम्स ड्रॉ करके रखने हैं, साइन का और कॉस का। नेक्स्ट bn थर्ड कैलकुलेशन बचा है अपना 2a/t 0 to t x of t sin ओमेगा nt। x of t का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया, a/T को बाहर शिफ्ट किया तो ये मिल गया। अब t sin ओमेगा nt, अगेन u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, वर्ड पता है आपको LIATE,
टी जो है वो अल्जेब्रिक है एंड साइन ओमेगा एन टी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले आपको अल्जेब्रिक लेना है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेना है। तो स्टार्ट करते हैं यू इंटू वी रूल। फर्स्ट टर्म जो है वो जैसा है वैसा लेंगे, फिर सेकेंड जो साइन ओमेगा एन टी है उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, इसलिए टी का जो कोएफिशिएंट है ओमेगा एन वो डिनोमिनेटर में आएगा। माइनस फर्स्ट टर्म टी उसका डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट अब ये जो माइनस कॉस ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन है उसका आपको फिर से इंटीग्रेशन निकालना है। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये माइनस साइन वैसे ही बचेगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन ऑलरेडी था और एक ओमेगा एन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा। क्लियर? नेक्स्ट एंड लिमिट्स आर 0 to t। अब ये कैलकुलेशन यहीं पर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसको आगे कंटिन्यू करते हो तो वन का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 0, तो आगे का सभी आंसर 0 आने वाला है, तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखो माइनस साइन है, तो ये आएगा माइनस टी कॉस ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन। माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन ओमेगा एन टी अपॉन डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा एंड लिमिट्स आर 0 to t। अब ए एन के जैसे ही यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर इक्वल करना है, मतलब फर्स्ट टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ओमेगा एन से। तो माइनस ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ये मिल गया आपको। अब डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो गया, उसको बाहर शिफ्ट करो तो 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये बच गया। अब लिमिट्स पुट कर दे। फर्स्ट लिमिट पुट किया मैंने कैपिटल टी एंड माइनस सेकेंड लिमिट पुट किया 0। अब यहाँ पर देखो ये ओमेगा एन 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है तो 0 into 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 1 होता है एंड साइन 0 0 होता है। तो देखो यहाँ पर ये टर्म 0 हो गया, साइन 0 ये भी 0 होता है, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया अपना। करेक्ट? तो सिर्फ बच गया माइनस ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा एन टी प्लस साइन ओमेगा एन टी प्लस 0 बच गया ये। नेक्स्ट इस इक्वेशन में ओमेगा को हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से। रिप्लेस करने के बाद ये टर्म मिला आपको, ओमेगा स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखो, 2 2 4 आएगा, टी स्क्वायर कैंसिल होगा, ब्रैकेट के अंदर टी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट सब कैंसिल होने के बाद ये इक्वेशन मिला आपको। अब इसमें कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 4 पाई 1, कॉस 6 पाई 1, तो यहाँ पर n का कोई भी वैल्यू पुट करो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इवन टर्म ही मिलेगा। करेक्ट? एंड cos 2 पाई n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n cos 2 पाई n इज ऑलवेज 1, तो ये कंप्लीट टर्म ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो 1 इंटू माइनस 2 पाई n आएगा। एंड व्हाट इज साइन 2 पाई n, साइन 2 पाई n जो है वो 0 होता है। क्लियर? तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ माइनस 2 पाई n। तो a अपॉन 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस 2 पाई n, 2 कैंसिल होगा, इसमें पाई कैंसिल होगा, n कैंसिल होगा, तो बी एन इज इक्वल्स टू मिला आपको माइनस a अपॉन एन पाई। नेक्स्ट अब a0 an एंड bn ये तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए, उसमें से an का आंसर हमें 0 मिला था। नेक्स्ट अब n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो ये b1 हो जाएगा, तो b1 के टाइम ये माइनस a अपॉन 1 पाई। जब n का वैल्यू 2 होगा तब ये b2 होगा, तो माइनस a अपॉन 2 पाई। जब n का वैल्यू 3 है तब ये b3 होगा माइनस a अपॉन 3 पाई। तो ऐसे ही आप लोग आगे इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सभी के सभी टर्म्स देखो निगेटिव मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। नेक्स्ट अब ये फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था x ऑफ t का, अब इसमें a0 a कैपिटल A मिला, an आपको 0 मिला, मतलब ये कंप्लीट टर्म आपको 0 मिलेगा। करेक्ट? एंड थर्ड टर्म इसमें आपको n के वैल्यूज़ 1 to इन्फिनिटी पुट करना है, तो ये तीन में से ये मिडल टर्म जो है वो कंप्लीट 0 है बिकॉज ऑफ an। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a अपॉन 2 प्लस ये सेकेंड टर्म देखो 0 हो गया, तो n का वैल्यू 1 to इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये b1 साइन 1 ओमेगा टी, b2 साइन 2 ओमेगा टी, b3 साइन 3 ओमेगा टी, ऐसा इन्फिनिटी तक जाएगा। और b1 b2 b3 ये सब वैल्यूज़ आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखे हैं। तो x ऑफ t इज इक्वल्स टू a अपॉन 2 माइनस a अपॉन पाई साइन 1 ओमेगा टी, सेम वैसे ये आगे के वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट किया। अब इसमें कॉमन क्या क्या है देखो, a अपॉन पाई कॉमन है, माइनस साइन भी कॉमन है,
तो a अपॉन 2 पाई माइनस a अपॉन पाई, ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर बच गया साइन ओमेगा टी, ये माइनस साइन आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, यहाँ पर 1/2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी। आगे अगर आप लोग इमेजिन करते हो तो क्या आएगा, साइन 4 ओमेगा टी अपॉन 4, साइन 5 ओमेगा टी अपॉन 5, साइन 6 ओमेगा टी अपॉन 6। तो ऐसा आप लोग इन्फिनिटी तक इमेजिन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोला था, तो ये मिल गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है तो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको, फॉर्मूलेस के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सेम ऐसा ही कैलकुलेशन करना है, बस साइन थीटा को रिप्लेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा अपॉन जे टू। अगर यहाँ पर कॉस ओमेगा टी मिलता तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू जे थीटा प्लस ई रेस टू माइनस जे थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये था आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।